अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, और जिसमें सबसे पहली वो स्टेटमेंट ये है कि आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर कि a 10 kilogram block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find acceleration and the velocity after 5 seconds. अब स्टेटमेंट इसमें यह है कि वो कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मैस 10 किलोग्राम है, और उसको हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे प्लेस किया है, और हॉरिजॉन्टली उस बॉडी पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन की है। तो आप उसके अंदर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, और आफ्टर 5 सेकेंड्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जिसमें सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा में उसका मैस है 10 किलोग्राम, फोर्स है उसकी 5 न्यूटन, और टाइम है उसका 5 सेकेंड। अब इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमने इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स, वो VF हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन की अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि फोर्स भी आपके पास है, मैस भी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें F=ma। अब यहाँ से ma की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन इस साइड पे हो जाएगा और m जो है यहाँ जाके डिवाइड F/m। अब एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 5/10। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है आफ्टर द टाइम ऑफ द 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद उस बॉडी में जो है वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए VF हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF=VI + AT। अब उसके लिए यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है, और टाइम जो है वो आपके पास 5 सेकेंड है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, इसका सेकंड न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट ये है आपके पास कि द मास ऑफ द पर्सन इज़ 80 किलोग्राम, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ, what will be its weight on the moon, the value of acceleration due to the gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपके पास एक मैस है, एक आदमी है जिसका मैस 80 किलोग्राम है। हम लोगों ने उस 80 किलोग्राम के एक पर्सन की का वेट कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसके लिए उसने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है जो कि क्या है मून पे, वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें उसने गिवन है कि 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको फाइंड हमने करना है वेट उस पर्सन का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और उसके साथ साथ ऑन द सरफेस ऑफ मून। उसको हम WE से और इसको WM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जनरल फार्मूला, वो आपके पास क्या होता है W=m/g। ठीक है जी। वेट =मास × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर हमने अर्थ पे कैलकुलेट करनी है तो अर्थ पे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे WE=m/ge, क्योंकि m सेम है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो एज इट इज़ आएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो भी आपको गिवन है। अब ये मैस जो है वो 80 किलोग्राम है और g की वैल्यू 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास उस पर्सन का जो वेट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो आ जाएगा आपके पास 800 न्यूटन। अब हमने कैलकुलेट करना है वेट ऑन मून। ठीक है जी, उस पर्सन का जो वेट है ऑन द सरफेस ऑफ मून कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा वही सेम एज W=m/g, लेकिन यहाँ पे g जो है वो मून 1.6 जो है वो कैलकुलेट होगी। अब मैस की वैल्यू है 80
और जी की वैल्यू 1.6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 128 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। अब न्यूटन जो है ये वेट का यूनिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड। अब थर्ड न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 3.3 है कि उसमें वो कहता है कि व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। यानी यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास 800 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेके 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? इन द 10 सेकेंड्स। यानी 10 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम 10 टू 30, उसको चेंज करने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर है उस फोर्स की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब गिवन डाटा इसमें देख लेते हैं। गिवन डाटा आपके पास है कि मास ऑफ द कार m 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी है vi 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी उसकी आ जाएगी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसके लिए जो टाइम हमें दिया गया है वो टाइम है 10 सेकेंड्स। अब हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी फोर्स हम लगाएं इसके ऊपर कि इसकी वेलोसिटी विद इन द टाइम ऑफ 10 सेकेंड चेंज हो 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब फोर्स का फार्मूला है F = m/a। अब यहाँ मैथ तो आपको गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए वही इसका बेसिक फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे कि एक्सेलरेशन = vf - va ओवर टाइम। अब vf जो है वो 30 सेकेंड्स है और vi जो है वो आपके पास 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने तो ये 30 - 10 = 20 और 20 को जैसे ही हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। आपके पास ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे F = m/a। मैस की वैल्यू 800 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन जो है यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आपके पास 1600 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर होगी कि इस बॉडी को मूव करने के लिए, या इस बॉडी की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक चेंज करने के लिए ये आपके पास फोर्स रिक्वायर। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल है फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि a 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, देन बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इफ mass of the gun is 10 किलोग्राम, find the recoil speed of the gun। अब डाटा कुछ यूँ पे है, ये स्टेटमेंट पहले हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक बुलेट है और उस बुलेट का मास है 5 ग्राम। ठीक है, ये 5 ग्राम आपके पास उसका मास आ गया। और सेकेंडली उसमें उसको जब हम फायर करते हैं, गन को जब फायर किया जाता है तो फायर करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है बुलेट की, वो बुलेट की वेलोसिटी बनती है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 किलोग्राम, और अगर गन का मास जो है वो 10 किलोग्राम है तो उसका जो गन का रिकॉइल है यानी बुलेट का जो रिएक्शन जो गन पे होगा उसकी वैल्यू वो कैलकुलेट करें आप लोग। उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुलेट का मास जो है वो क्या है आपके पास, उसको MB से रिप्रेजेंट किया गया है विच इज़ 5 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है 0.005 किलोग्राम आ जाएगा आपके पास। मास ऑफ द गन आपको गिवन है mg, उसको क्या लेते हैं = 10 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो आपको गिवन है, वो है आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, यानी जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से गन रिकॉइल कर रही है, रिएक्शन उसका हो रहा है बुलेट का, उस रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है एक, हेयर वी नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द बुलेट इज़ 0, सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज़ 0। वो इसलिए है कि इनिशियली जो गन है वो एट रेस्ट है, बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले बुलेट भी आपके पास जो है वो है रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, जिसकी वजह से उन दोनों की वेलोसिटी 0 होने की वजह से उनका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो 0 कंसीडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे
हम लोग देखते हैं कि इसमें यूज़ जो होगा वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सॉरी मोमेंटम है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। हम लोग जानते हैं इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये इक्वल है, टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, दे आर इक्वल। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोगों ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया मैंने कि यहाँ m1 v1 प्लस m2 v2 है, ठीक है जी। m1 v1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, v2 भी गन की इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे इसकी दूसरी स्टेटमेंट है कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब यहाँ पे इस बॉडी का या इस सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का ज़ीरो होगा। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। m1 जो है वो बुलेट का मैस है, v1 जो है वो बुलेट की वेलोसिटी है, m2 जो है वो आपके पास गन का मैस है, और v2 जो है वो आपके पास v2 डैश सॉरी वो आपके पास होगा गन की वेलोसिटी, यानी वो रिकॉइल जो गन का है वो हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, चूँकि हम लोगों ने v2 डैश कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाकर माइनस 0.05 इंटू 300। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा -1.5, और ये 10 था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.15 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव साइन के साथ। अब ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि गन और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिकॉइल के साथ साथ ये यहाँ पे होल्ड होगा ग्रेविटेशनल थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी गन जो है उस गन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करी है, इसलिए उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी, और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसके साथ हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, और ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो गन का रिकॉइल है उसकी जो स्पीड है वो आपके पास आएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे फिफ्थ न्यूमेरिकल है। फिफ्थ न्यूमेरिकल में कहता है कि एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज द रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। और दूसरी स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, कवर करेगा, वो कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये जो रेंच एस्ट्रोनॉट्स है उसकी रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट करनी है। जिस तरह अभी हमने न्यूमेरिकल में लास्ट न्यूमेरिकल में गन की रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट की थी, इसी तरह हम लोगों ने ये एस्ट्रोनॉट्स की रिकॉइल स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे होता यूँ है एक्चुअली कि रेंच जैसे एस्ट्रोनॉट्स आगे की तरफ फेंकता है, रेंच एज अ रिएक्शन उसको पीछे की तरफ मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि गन है, गन आगे की तरफ मूव करती है, बुलेट आगे की तरफ मूव करती है जैसे हम उसको फायर करते हैं, और गन जो है एज अ रिएक्शन एज अ रिकॉइल वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और जिस वेलोसिटी से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। यहाँ भी इसी तरह ही है कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो एक रेंच को फेंकता है, जैसे ही वो फेंकता है तो उसकी रिएक्शनल फोर्स उस पे एस्ट्रोनॉट्स पे एक्ट करती है और वो उसको पीछे की तरफ धकेलती है, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं। अब जिस रिकॉइल वेलोसिटी से स्पीड से वो एस्ट्रोनॉट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है, वो स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एक तो वो हो गया, और दूसरा ये कैलकुलेट करना है कि 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। डाटा इसमें आपके पास आ जाएगा कि मैस ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वो आपको गिवन है वो 70 किलोग्राम है, मैस ऑफ द रेंच आपको गिवन है वो 300 ग्राम है। मैंने इसको यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 1000 से, और ये आपके पास आंसर आएगा 0.3 किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर वेलोसिटी ऑफ द रेंच आपको गिवन है जो कि है 3.5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम उसमें सेकंड स्टेटमेंट के लिए यूज़ होगा। टाइम जो है वो आपके पास 3 मिनट्स था, जो 3 मिनट्स जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास फाइनली आ जाएगा 1800 सेकेंड्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक कैलकुलेट करना है एस्ट्रोनॉट्स की वेलोसिटी,
यानी रिकॉयल वेलोसिटी, इसको यहाँ पे अगर हम कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिकॉयल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। दूसरा जो डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट्स ने कैलकुलेट मेजर किया है विद इन द 1800 सेकेंड्स, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको यूज़ कर लेंगे, जो कि जिसकी स्टेटमेंट आपको पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसकी जो टोटल इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो इसलिए है कि आपके पास जो रेंज और एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इनिशियली एट रेस्ट हैं, ठीक है जी। सपोज करें वो इनिशियली एट रेस्ट हैं। अब एट रेस्ट होने की वजह से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं उन दोनों बॉडीज़ की, रेंज की भी और एस्ट्रोनॉट्स की, वो ज़ीरो हैं, जिस वजह से इसका जो इनिशियल टोटल मोमेंटम है वो ज़ीरो होगा। और टोटल फाइनल मोमेंटम भी है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश आ जाएगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने v1 डैश की, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं v1, और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। मैंने इसको यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड पे, और ये आ जाएगा माइनस m1v1 डैश इज इक्वल्स टू m2v2 डैश। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के साथ m1 की वैल्यू 70 है, v1 डैश एज इट इज़ आ जाएगा, m2 की वैल्यू आपके पास 0.3 है और m2 डैश की वैल्यू 3.5 है। अब v1 डैश कैलकुलेट करना है, ये सारी वैल्यू -70 यहाँ डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड 70। हम जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है v1 डैश इक्वल्स टू -0.015 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे भी ये जो ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिकॉयल है, एज अ रिकॉयल हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, ये इसकी वेलोसिटी है रिकॉयल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो इस बॉडी ने यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने कैलकुलेट मेजर किया है, सॉरी डिस्टेंस कवर किया है 1800 सेकेंड्स के अंदर। अब इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट की है एस्ट्रोनॉट्स की, वो 0.015 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी, वो आपके पास 0.015 सेकेंड्स है, और सॉरी मीटर पर सेकेंड है, और टाइम की वैल्यू है आपके पास 1800 सेकेंड। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर जो है वो 17 मीटर आ जाएगा। तो ये एस्ट्रोनॉट जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इतने टाइम के लिए वो मूव करता है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो 17 मीटर डिस्टेंस जो है वो बॉडी या एस्ट्रोनॉट्स कवर करता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है बस। इसको बाकी जो है इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, न्यूमेरिकल 6 से स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।